रिश्ता ये अपना रब की रुबाई, मैं रहूं ना मैं तेरे बिना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो सबसे पहले आप सभी को भाई बहन का ये पवित्र वाला त्यौहार यानी कि भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भाई बहन में हमेशा प्यार बनाए रहें। और हाँ जी, आज भाई दूज का दिन है और मेरा मायके में आज मेरा पहला दिन है, क्योंकि लास्ट डे तो मैं पहुंची ही थी। तो मम्मी ने दिए हैं मुझे ढेर सारे फ्रूट्स खाने के लिए, क्योंकि भाई दूज का तिलक लगाने से पहले हम लोग कुछ नहीं खाते हैं। तो मम्मी ने कहा कम से कम फ्रूट्स वगैरह तो खा लो भाई तुम लोग। तो ढेर सारा फ्रूट्स लेके मैं बैठी हुई हूँ। बाबू दिखाओ तुम्हें कहाँ चोट लगी थी। लो अरे यार कितना चोट लग गया बच्चे को। मुझे नहीं खाना। दर्द भी हो रहा है? नहीं। हाँ स्ट्रॉन्ग इसलिए दर्द नहीं हो रहा है। गुड बॉय। दर्द तो हो ही रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉय। और चलो। क्योंकि मुझे नहाने में थोड़ा सा लेट हो गया था, जब तक मैं आई तो मैंने देखा कि मेरी छोटी वाली बहन टीका लगा रही है। मैंने ही उसको कहा क्योंकि भाई कम से कम मैं साड़ी वेयर कर लूँ अच्छे से, तब तो आके मैं तिलक करूँगी। तो अब मैं वापस से अपना मिठाई जो मुझे अपने भाई को खिलाना है मैं वो ले रही हूँ और फिर खुद मैं तिलक करूँगी। और तिलक करूँ साथ साथ में एक बात और कहूँगी कि आपने कुछ टाइम पहले देखा अभी इसी वीडियो में कि लल्ला के हाथ में चोट लगी हुई है। तो हमारी जर्नी में ही लल्ला को भीड़ भाड़ की वजह से चोट लग गई थी, जिसके बारे में मैं आपको बता नहीं पाई। एक्चुअली मेरे दिमाग से ही हट गया। इतना कुछ आजकल हो रहा है ना कि जो मेन वाली बातें वो दिमाग से रह जा रही हैं। वो चोट लल्ला को ही लगा है और ट्रेन में ही लगा है और बहुत ज़्यादा लग गया था। तो पापा ने टिटनेस की सुई वगैरह भी इसको लगवाया, तो वही वो पट्टी लगी हुई है। और मैं आपको कैसे बताऊं और क्या ही बताऊं, अपनी भावनाओं को मैं एक्चुअली में व्यक्त नहीं कर पाऊंगी इस वीडियो के थ्रू। बट ये है कि समझने वाली चीज़ है। मैं आपको बताऊं, शादी के बाद ये मेरा पहला भाई दूज है और वो बाई चांस एक्चुअली यहाँ पे मैं सेलिब्रेट कर पा रही हूँ। वो भी शायद वही ट्रेन की वजह से और शायद छठ माता की कृपा थी कि इस बार छठ पूजा मैं यहाँ बना रही हूँ। हालाँकि सच में कहीं ना कहीं बुरा तो लग ही रहा है कि हम लोग गांव जाने की पूरी तैयारी में आए थे, घर से निकले तो कुछ और सोच के हुआ कुछ और। बट ये है कि छठ माता की महिमा है, वो जाने की वो क्या चाहती थी भगवान। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्या करने वाली हैं वो। बट ये है कि चलो इसी बहाने भाई दूज मैं इस बार अपने भाई के साथ मना रही हूँ। टीका उका लगा लिया था, भाई को खाना दे दिया। उसके बाद से मम्मी मेरे लिए खाना निकाली है और आज खाने में मम्मी बनाई है पनीर, छोले, सेवई और अभी मैंने अपने लिए पराठा सिखवाया। शादी के बाद फर्स्ट टाइम मैं अपने भाई के साथ भाई दूज सेलिब्रेट कर रही हूँ और वो भी बाई चांस ही हो गया, क्योंकि सोचा तो था नहीं। सोचा तो प्रांत कुछ और ही था, हुआ कुछ और ही। और सही किसी ने कहा है कि सोची हुई सारी चीज़ कभी पूरी नहीं होती। जो हम सोचते हैं जरूरी नहीं कि वो हो ही हो। क्यों? क्योंकि आज के दिन तो मुझे अपने ससुराल में रहना था, बट ऐसा हो गया कि मैं जा नहीं पाई। मगर ये है कि हम अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि जा सके, लेकिन मुझे पता है कि वो अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तसल्ली के लिए, लेकिन हम जा नहीं पाएंगे। मैं समझ रही हूँ, आ रहा है मेरे को समझ में। बट ये है कि पापा ने टिकट अरेंज किया है, अगर हम जा सके, अगर भीड़ बहुत ज़्यादा ना हो तो हम बिल्कुल एक बार ट्राई करेंगे निकलने के लिए। देखते हैं कैसे क्या होता है, आपको अपडेट देती रहूँगी। फिलहाल तो मैं आई हूँ नीचे, कपड़े चेंज कर लूँ जरा सा और उसके बाद कपड़े चेंज कर लूँ। नाश्ता वास्ता भी हो गया भाई दूज के बाद से। तुरंत सबसे पहले जैसे ही भाई दूज के भाई को टीका लगा लेने के बाद से सबसे पहले फटाफट से कुछ खाया पिया है और उसके बाद से मैं तुरंत आ गई नीचे कपड़े चेंज करने के लिए। जाने कपड़े चेंज करूँगी और उसके बाद मिलते हैं। वाह मम्मी, आप तो गजब करते हो। छत पे इतने सारी खेती कर रखी है ना। और कहाँ रंगोली बनाया मम्मी? अमरूद देखो कैसे बांधी है मम्मी। और उन सब के बाद अभी मैं आई थी छत पे मम्मी के साथ में, मम्मी के ये फ्लावर्स वगैरह देखने के लिए। तो ये देखिए, ये है मम्मी की फूलों वाली खेती, जो कि कमाल की। ऐसे कौन सा फ्लावर होगा जो मम्मा ने यहाँ नहीं लगाया होगा। हाँ बेटा, वेरी गुड। काट के देखना तो अंदर खराब तो नहीं है। नहीं, जो पिछली बार खाए थे वही वाला तो है। ऊपर दाग है थोड़ा सा। अच्छा चेक कर लो कि अंदर खराब तो नहीं है। हाँ ठीक है। तो पांडे जी बिल्कुल सही कह रहे थे, अमरूद ये वाला सड़ा हुआ निकला। बट ये है कि सारे अमरूद सड़े हुए नहीं होते हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद पापा ने मुझे एक और अमरूद दिया तोड़ के, जो कि कमाल का ही मीठा था। और ये इलाहाबादी अमरूद है। तो जब पापा ने मेरे को दूसरा अमरूद दिया तो मैं सोची थोड़ा सा लल्ला को भी टेस्ट कराऊं। बट मैं देख रही हूँ तो लल्ला यहाँ पे खेलने में मस्त हुआ पड़ा है। यहाँ पे ये हमारी ही कॉलोनी के बच्चे हैं जिसके साथ लल्ला एकदम एंजॉय करता है काफ़ी अच्छे से। और इन सब के बाद से अब मैं निकली हूँ मम्मी के साथ मार्केट के लिए, क्योंकि मम्मी को और मुझको, हम दोनों को ही छठ पूजा के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। और मैं दिल्ली से वो चीज़ लेकर नहीं आई थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि गाँव में मेरी सासू माँ उन सब की व्यवस्था करके रखी रहती हैं। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मुझे नहीं लेने की ज़रूरत पड़ती है। बट अब जब मैं यहाँ पर आ गई तो जो चीज़ें मेरे पास नहीं है वो तो मुझे अब लेनी होंगी। तो उसी के लिए मम्मी के साथ आई थी मार्केट के लिए।
ठीक है, जो भी बदलाव आया है, एक्चुअली मैं उस बदलाव की बात कर रही हूँ कि जाना था गांव, पहुँच गई मैं अपने मायके। सब कुछ बहुत अच्छा सा है, मायका कभी किसी लड़की को बुरा नहीं लगता, बट पता नहीं क्यों दिमाग में कुछ चल सा रहा है, अजीब सा ही सब कुछ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये। हम लोग आ गए थे मार्केट से और उसके बाद से पापा भी गए हुए थे मार्केट, पापा और भाई, तो वहाँ से गोलगप्पे और समोसे लेकर आए। तो समोसे मेरा भाई पहले लेकर आया तो वो हम सब ने खा लिया, उसके बाद से पापा ये लेकर आए हैं गोलगप्पे। तो बस जिसको जैसा हो रहा है निकाल निकाल के खा रहा है। और जब मैं दिल्ली में ही थी तो मम्मी ने ये लिया था, तो मुझे बताया था कि इसमें बैगन वगैरह काफ़ी अच्छे से भुन जाता है। तो वही है कि आज मम्मी लिट्टी चोखा बना रही हैं मेरे लिए ही। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी आज लिट्टी चोखा बनाओ, क्योंकि आज भाई दूज भी था। तो मम्मी ने कहा कि कुछ स्पेशल सा बनना चाहिए। मैंने कहा कि मम्मी यही तो मुझे नहीं मिलता, मेरे लिए तो यही स्पेशल, आप यही बनाओ। और ये देखिए आलू कितना अच्छे से भूजा है, और सच में ऐसा लग रहा था ना जैसे कि चूल्हे पर का भूजा हुआ हो। मम्मी रे बैगन तो बहुत अच्छा भूज गया इसमें। बहुत अच्छा भूजता है। हाँ, कितना अच्छा भुजाता है। अलवा शकरकंद, आलू भुन गया, बैगन भुन गया। तो अब बस मम्मी वही ये लिट्टी बना रही थी, उसके लिए मम्मी ने कमाल का ये मसाला तैयार किया था। और ये देखिए बन के रेडी है, कितना अच्छा दिख रहा है। और यकीन मानिए इतना क्रिस्पी था ना कि मैं तो इसे 3-4 खा गई थी। अरे वाह, कितना टेस्टी जैसा लग रहा है। हम छू सकते हैं? कितना टेस्टी बना है मम्मी। बहुत टेस्टी बना है। और एक ही दिन में मम्मी ने मुझे इतना कुछ बना के खिला दिया है ना कि बस मज़ा आ गया। और हुआ ये कि मेरे को आई हूँ मैं कल रात में 8:30 बजे के आसपास में यहाँ पहुँची थी, बट इस एक दिन में अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ है पूरा, मम्मी ने मुझे बहुत कुछ खिलाया है, बहुत कुछ खिलाया है। बस अब एक ये बनाना रह गया था, क्योंकि मैं जब मम्मी ने ये नया दिया था तभी मैंने मम्मी से कहा था कि मम्मी जब इसमें ना जब भी मैं आऊँगी तो मुझे इसमें आप बना के खिलाना। तो मम्मी ने बिल्कुल देर नहीं किया। आज इसमें मम्मी लिट्टी चोखा बना रही है, मतलब बिलीव नहीं हो रहा है मुझे कि इतना टेस्टी, इतना बढ़िया बना है कि मैं क्या ही बताऊँ। सब कुछ बहुत अच्छा है, बस दिक्कत यही है कि मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। मैंने मम्मी का ढीला ढाला सूट पहन रखा है, तो मम्मी कहती है मैं फिटिंग करवा देती हूँ, तुम तब पहनना। बट मुझे लग रहा है कि इसे 1 या 2 दिन के लिए क्यों कपड़े किसी के बर्बाद करना भाई। जब मेरे कपड़े मुझे फिटिंग करवाने होते हैं या फिर लूज करवाने होते हैं तो वो रखे ही रह जाते हैं, मुसीबत पड़ा रहता है, वो रखा ही रह जाता है। जब मैं सोचती हूँ तो कभी 6 महीने पे 5 महीने फिटिंग करवाती हूँ। तो भाई अपने जैसे दूसरों को सोचना चाहिए। तो चलिए जी, ऐसा रहा मेरा आज का दिन, मतलब कि कमाल ही रहा। बस यही है कि सोच के क्या निकले थे, ये बात तो दिमाग में अभी भी है कि क्या सोच के हम घर से निकले थे और कहाँ जाना था, कहाँ पहुँच गए। बट कोई नहीं, ये सब तो होता ही रहता है। थोड़ा सा बुरा तो लग ही रहा है दरअसल, मुझे पांडे जी के लिए भी बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अपना घर परिवार किसी को भी अच्छा लगता है कि नहीं। अपना घर परिवार मतलब अपना मायका किसी को भी अच्छा लगता है। पांडे जी भी सोचे थे कि मैं वहाँ जाऊँगा तो ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। और छठ पूजा में तो 3 साल के बाद हम लोग जाने का प्लान किए, और ये सब कुछ हो गया। जाना था ससुराल, पहुँची मायका। चलो कोई बात नहीं जी, आगे के ब्लॉग्स देखने के लिए बने रहिए चैनल पे। जल्दी आऊँगी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।